मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणं प्रधानां सर्वधर्माणां जय जय शास्त्री नमः संसाराय स्वामिते चकास्ते चित् स्वभावाय सर्वभावाय परच निश्चय दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप ही है। जिनवर और जीव में अंतर नहीं है, भले ही वह एकेंद्री का जीव हो या स्वर्ग का, किंतु वह सब तो पर्याय में है। निश्चय दृष्टि यानी आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है और उसमें जो ज्ञान है अपने पास व्यक्त ज्ञान, हर जीव के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय अपना शुद्धात्मा बन जाए एक बार। उसके बाद फिर पर्याय का संयोग का ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान है। और अगर वो उसके ज्ञान में अपने शुद्धात्मा का दर्शन नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, तो वो जिसको भी जानता है सबको विपरीत जानता है। न उसे पर्याय का स्वरूप पता है, न संयोग का स्वरूप पता है, दोनों गलती करेगा। इसलिए अनंत काल में एक बार उसको निश्चय दृष्टि की बात सुनने को मिलती है। और ये तो सही आत्मा पर उसको बारंबार ये अभ्यास कराए तो। और वो जो वाणी चलती है उसमें तो द्रव्य पर्याय द्वैत के स्वरूप की बात आती है। अब चूँकि द्रव्य का इसको पता नहीं अनादिकाल से, तो पर्याय के संयोग की जो बात आती है उसका नाम व्यवहार है। और ये उसी के बात को पकड़ लेता है। अच्छा उपशम ज्ञान थोड़ा बढ़ जाता है उससे, तो अपने को ज्ञानी मानने लगता है। वाणी के लिए निश्चय दृष्टि प्रकट हुए बगैर ज्ञानी और धर्मात्मा नहीं होते। अब एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, निश्चय दृष्टि से यानी जिन्होंने अपने निश्चय दृष्टि जिनको प्रकट हो गई है, ऐसे जीव को अपने जीव में सिद्ध भगवान के में एकेंद्री द्वैंद्री सभी जीव में कोई अंतर नहीं दिखता है। वो जो अपने को द्रव्य से देखता है तो सारे जीवों को द्रव्य से देखता है। ऐसी उसकी कोई अलौकिक दृष्टि प्रकट हो गई। यहाँ पे पर्याय का अर्थ वो उसके पर्याय हुआ नहीं मतलब यहाँ संयोग को पर्याय कहते हैं, क्योंकि उस जीव के संयोग में है ना, उस जीव के संयोग में शरीर है और एक शुद्धात्मा भी है। तो जो अपने को शुद्धात्मा देखता है, जानता है, मानता है, तो हर एक जीव को द्रव्य से देखता है। और फिर उसको ये परिणाम होता है, मैंने कभी गलती से किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया तो माफी मांगता है, क्योंकि मेरा अपराध है। वो द्रव्य है, मैं पर्याय से देखता हूँ उसको। पर्याय में शरीर भी और उसका विकार भी, तब उसका विकार दिखेगा इसी। और ज्ञान में विकार नहीं होता, क्रोध मान माया लोग सही बात होता है। वो तो संयोग में नशे में चूर है, तो कहेगा मैं ऐसा बन गया हूँ, पैसा वाला हो गया, करोड़पति हो गया, क्रोधी हो गया, मानी हो गया, सब कहेगा ही कहेगा। पर ये जो जीव देखता है वो द्रव्य दृष्टि वाला, तो उसको परमात्मा देखता है, ये देखते ही नहीं। इसलिए उसको किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष और करने का परिणाम ही नहीं होता है। कैसे अपूर्व बात है। जो जिनवर सुजीव, जीव जिनवर, जीव अपने को मानता वही जिनवर बनता है। जीव जीव दोनों समान है। जो अपने को स्वीकार कर लेता है वो जिनवर बन जाता है। कहना कि सिद्धांत है ये, जिनवर और जीव में कोई अंतर ही नहीं है। जो अंतर देखता है उसका ज्ञान है, उसका दृष्टि से देखना चाहिए उसको। अपने अंदर अच्छा एकेंद्रीय जीव हो, स्वर्ग में हो, सब पर्याय में है, संयोग में है। उसको उसके किए गए अपराध का फल है, उसको क्या है। आपको देश की या उसके अवगुणों के देखने की जरूरत ही क्या है। उसके लिए खुद जवाबदार है। कितनी गजब की आदत, अपनी दृष्टि को सुधारो, उसको अपने को भी त्रिकाल देखो, उसको भी त्रिकाल देखो। अपने को शाश्वत ज्ञान आनंद की जा रहा है, अकर्ता देखो, उसको भी अकर्ता देखो। अगर घर के सब लोग अकर्ता दिखेंगे तो आप कषाय पैदा करके बताओ। कोई प्रश्न समझ रहा है? ये जीव दुखी है ना,
कि वो ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, तो ये अपने को भी अकर्ता नहीं जानता, उसको भी नहीं जानता है। क्योंकि अपने को अकर्ता जाने तो उसको करता जाने ना। ये क्या करता है कि अपने को तो अकर्ता देखता और उसको करता देखता है, तो क्लेश होएगा, करते नहीं हो, सुधारते नहीं हो। और आप अकर्ता तो वो करता किस में नहीं। अब जब दोनों अकर्ता है तो घर में काम किस तरीके से होगा? एक एक काम अपने उपादान से तत्समय की योग्यता से हो रहा है, किसमें कि चेतन में या चेतन में। फिर क्या हुआ कि घर सर्वार सिद्धि बन जाएगा। उसके पहले कषाय करेगा, 9 बार जाप करेगा मंत्र का, शांति नहीं होगी, अनंत काल भटकेगा पूरी तरह से। जैसे हमको पर्याय दृष्टि से देखता है, दूसरे को पर्याय दृष्टि से देखेगा ही देखेगा, वो अपने को क्रोधी देखेगा तो छांट लेगा इसमें से बोल। शौकीन है जो गुटखा खाने वाला होता है ना, वो क्या पता कैसे देख लेता है कि गुटखा खाता है, वो जाके मांग लेगा उससे, वो देख लेगा उसकी निगाह से। परिवार के अंदर और अपन रिसेप्शन वगैरह में जाओ तो वो अपनी पसंद के खाने वाला ढूंढ लेता है। ऐसे ही उसका है, वो उसको आत्मार्थ से पटरी नहीं बैठेगी उसकी। तो वो तो बार बार उसकी शिकायत है कि यार सब लोग मेरे को हरिजन जैसा देखते हैं। अरे मेरे को वो देखता हूँ, मैं हरिजन देखता हूँ उनको, उसका नारक के पशु देखता हूँ। हमारे पास तत्व का बल है, उसके पास क्या है वहाँ, उसके पास हाथ में प्लेट है बख्श की। और राकेश जी बहुत अलौकिक बात है, कहाँ सुनने को मिलती है जगत में, ध्रुव दृष्टि शब्द ही नहीं है जगत में। पर उस महापुरुष का अवतार अपन क्या छुपा पाए। यार जितने हिंदुस्तान में बैठ करके शास्त्र सुनते हैं, ये इस महापुरुष की देन है। कोई बैठते हैं सर, कोई को शांति से बिठा के दिखा, ये पिन ड्रॉप साइलेंस होता है बिल्कुल, चाहे 10,000 आदमी हो, चाहे एकदम आत्मा की बात सुनते हैं। और रोज स्वभाव में बिल्कुल शांति चाहिए, बदल तो नहीं चाहिए। और कैसा स्वभाव ही हो गया सब, ये उन्होंने सिखा दिया अपने को। उनका क्या उपकार उतारे पर तो कोई हो गया, घटना घट गई, ये तो अपने कोई भाग्य से ऐसा कोई काल पक गया कि अपने को सिखाने वाले मिल गए। निश्चय विभाग नाम नहीं है दुनिया के अंदर। धर्म में निश्चय दृष्टि क्या होती है, पर्याय दृष्टि क्या होती है? निश्चय दृष्टि मैंने परमात्मा स्वरूप अपने को देखो, ज्ञाता अपने को देखो, अकर्ता अपने को देखो, ऐसे सारा जगत को देखो। किसी जीव को कोई करता थोड़े, हम तो अकर्ता, वो करता है। सब्जी सुधरे तो मैंने सुधारी, बिगड़े तो ध्यान क्यों रखा तुमने? अरे अलौकिक बात है। पढ़ाई के अंदर भी बच्चों को नाक में दम कर देते माँ बाप। पढ़, अरे कैसे तो ज्ञान को कैसे पैदा करें आखिर, उसकी कैपेसिटी तो देखो, उसकी क्षमता के अनुसार उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए ना। अरे ये माँ बाप कोई नहीं समझ में आती तो करे क्या? अपनी तो बात बहुत पूर्व चल रही है, ऐसी गाथाएं आती नहीं है। और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। जीव है, निर्दोष स्वभावी है, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, शुद्ध है, अनादि अनंत है, रागादि परिणाम का करता है और रागादि करना इसका स्वभाव है। ये तो वो एक घटना, ये तो हुआ इसके स्वभाव की बात। अब इसके अंदर रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। कब से हो रहा है? ज्ञानादि से हो रहा है। तो अब इस रागादि से निपटने के लिए मैंने इसको पर्याय में से दूर करने के लिए जिन्होंने विधि बताती है उसकी, अब विधि बताती है तो इस राग का त्याग कराते हैं, पढ़ने में नहीं कराते हैं, इस राग का त्याग कराते हैं। तो ये राग का वर्तमान में स्वभाव देखना, वर्तमान में इससे विमुख होना, उसका नाम तो आलोचना है। वर्तमान परिणाम में अशुद्ध परिणाम को से अपने दृष्टि को मोड़ना, इसके वर्तमान परिणाम में इसका नाम आलोचना है। अब पहले जन्म में भी रागादि का परिणाम कर रहा था, तो अभी जो भी वर्तमान में राग करता है ना, ये वर्तमान में राग करता है तो पूर्व कर्म की जो घटना घटी थी उनको याद कर करके करता है। तो उसके पुण्य के उदय से, पाप के उदय से जो भी उसको सामग्री मिली थी, इसे मिली थी, वो तो अनादि अनंत थ्योरी ऐसी कि उसको जब जब भी जो संयोग मिलेगा, कोई देने वाला थोड़ी उसको, उसके पाप पुण्य के उदय के साथ मिलेगी। तो जो पूर्व कर्म में भी उसको अनुकूलता वगैरह मिली थी, उसने भोगी थी, उसको वर्तमान में याद करता है। उसको वर्तमान में याद करता है, माने उसका अप्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या हो गया? पूर्व के भोगे हुए भोगों को
याद करके उससे दृष्टि विमुख करना, ये प्रतिक्रमण है। और उसकी चाहत करना, तो 3 शब्द दिए आचार्य ने। उनके संस्कार देना, उनके प्रति महत्व रखना और उनको अच्छा साधन रखना। कौन से? पूर्व के संयोग और उसके पीछे हुए परिणाम। संयोग का नाम द्रव्य है और उसके पीछे हुए परिणाम का नाम भाव है। तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, यह अज्ञानी को चल रहा है। जिनवाणी इन दोनों का प्रतिक्रमण कराना चाहती है। यानी पूर्व के जो भोग, जो संयोग आए थे, वो भी संयोग में आए थे और चले गए थे। और जो परिणाम हुए, उस परिणाम में भी 4 अभाव लगते हैं: प्राग भाव, अध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। तो अन्योन्य और अत्यंत भाव, अत्यंत में तो 2 द्रव्य की न्यारी बात है। अन्योन्य में पर्याय की, पर वो पर्याय भी अभी एक तरफ रख दिया जाए। तो पूर्व में जो इसको पर्याय उत्पन्न हुई थी, उसका वर्तमान में अभाव है। इसलिए जिनवाणी कह रही है कि जो पूर्व की पर्याय यानी जो भी परिणाम हुए तेरे, तो हो करके उसका वर्तमान में अभाव है। तो उस अभाव यानी वो पर्याय की सत्ता का नाश हो गया है, फिर उसको याद कर करके वर्तमान क्यों खराब करते हैं? ये आचार्य का प्रश्न है। अपने समझ में आ जाए, समझ में आए कैसे, ये खुद लाए, खुद शांति से सुने और अपने ज्ञान से वस्तु स्वभाव को सहमत होने का अभ्यास करे। उससे विपरीतता का अभ्यास नहीं करे, उससे विपरीतता नहीं चल रहा है। महाभागी से भाग्यवान जीव को सुनने को मिलता है। देखो, करना तो अनंत पुरुषार्थ है, पर इसको केवल अभी जिन वचन को, जिनवाणी को श्रद्धा से लेने का अभ्यास करो, क्योंकि शायद श्रद्धा इसकी इंजन है। क्योंकि जिनवाणी बोल चुकी है कि भाई ये जितना भी तुम पाप करते हो, तो ये पाप तो 3 तरह का हुआ। 3 तरह का कौन सा? एक तो शरीर की क्रिया, और एक उसका जीव का परिणाम, और एक उसका अभिप्राय। इन तीनों से उसका अगला भाव बनता है। तो शरीर की क्रिया तो पूजल की है, उससे कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। समझ में आया? ये शरीर की क्रिया से किसी का भला करने वाला दिखे, उससे बंधन होता ही नहीं है। वो तो पूजल की क्रिया है, और जो सामग्री इधर से उधर आई, उसको उसके पुण्य के उद्देश्य आई है, ये पाप के उद्देश्य आई है। तो तेरी जो शरीर की क्रिया है, वो बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है। एक बात। दूसरी, उस जाति का परिणाम तो मैंने किया है, उस जाति का परिणाम भी हुआ है कि हाँ हुआ है। तो उस जाति के परिणामों से अंदर ही अंदर बहुत थोड़ा सा हल्का सा बंधन हुआ है, ज़्यादा बंधन नहीं हुआ है। परिणाम से हुआ है बंधन, और बहुत थोड़ा सा। उसके बीच में एक और है, वो अभिप्राय का बंधन, और वो अभिप्राय का बंधन अनंत संसार का कारण है। वो जिनवाणी परिणाम की भी बात नहीं कर रही है, जिनवाणी अभी अभिप्राय की बात करती है कि इसका अभिप्राय, इसके अभिप्राय में पड़ा है। इसलिए वो पुराने पूर्व भोग न चिंतवे, आगम वांछे नाही, ते गुरु मेरे मन बसो। वो इसमें पूजन आता है मुनिराज की भक्ति में, जो मुनिराज का जो स्वरूप है उसमें पंचपदष्टि में मुनिराज का स्वरूप, पूर्व भोग न चिंतवे, आगम वांछे नाही, ते गुरु मेरे मन बसो। अब यहाँ उससे उल्टा है, पूर्व भोग को याद करता है, वहाँ उन्होंने प्रतिक्रमण कर दिया, और यहाँ ये अप्रतिक्रमण करता है। आप लोग कोई बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि वो मैं अंतर्यामी तो होने के चेहरे से मैं समझ जाऊँ, पर ये अगर इसकी आंखें घूमती रहेगी तो समझ में आ जाएगी, समझ भी नहीं आ रही इसको। संस्कार से रहना। हाँ, ये 3 पॉइंट है। देखो, पूर्व पहले गया, भावार्थ की पहली लाइन जो ग्रहण जानने में आए थे, उनमें पहली लाइन वर्तमान में अच्छा समझ, वो है ही नहीं। पाप क्यों करता? पर के कुछ हो गया है, कहीं गया था, पाप की रुचि में है ही, कुछ भोग क्या है, तो भोग क्या है, तो पर्याय भी खत्म हो गई, और वो पदार्थ का भी खलास हो गया। पर वर्तमान में अच्छा समझ कैसे मालूम? तो जो आएगा उसको बताएगा, जो आएगा मिलने उसी बात तो उसी का तो अच्छा समझता चाहिए बताएगा ना। आपको कोई समझ में आ रही है? आप पे चलता है कि नहीं, पहले ये बताओ।
ग्रहण है ना, उसके संयोग में आए थे बस। उसके हाँ, जब आए थे तो उसको अभी याद करके और अपने को बड़ा समझता है। उसमें ब्याह करा था ना, ब्याह तो पत्नी मिली थी तो ग्रहण के लिए अपने अपनी मान ली ना। अरे मानी कि नहीं मानी, इसका नाम ग्रहण हो गया उसका। वो कोई अंदर थोड़ी घुस जाएगी, अब मान लिया इसने। तो ब्याह हुआ था ना, फिर उसकी मैरिज एनिवर्सरी मना रहा है। बोलो अच्छे समझ रहा है जब मना रहा है कि बुरी समझ रहा है? अच्छा समझ। तो वो परिणाम तो चला गया ना, 25 साल 30 साल के लिए चला गया। तो उस परिणाम को अभी याद करके शुभकामना देता है कि और मरने की और क्या बुद्धि होती है। अरे जिस समय भोगा था वो सुखी था कि दुखी? बोलो है? दुखी था। और बधाई काय की तरह कुछ समझता हो क्या बोल रहा है? अरे इसको सोचेगा ना तो हंसी उड़ाएगा अपने अज्ञान की। वो देखेगा सारी दुनिया ही पागल है। यहाँ तो जिनवाणी कह रहे हैं पाप की बात बदे व्यापार किए लगा लेना सब, व्यापार खोला और धन बढ़ गया वगैरह वगैरह, जो उससे उस समय ही बहुत पाप कर लिया। अब नया क्यों करता हो? मैंने जीने की कला नहीं समझता। अब पुण्य की बात, हम शिखर जी गए थे, वहाँ विधान मंडाया था, वो इतना आनंद आया। चल अब पूजा के काल में वहाँ पे जो प्रवचन सुने, पूजा करी, उस सब में आप दुखी थे कि सुखी? मजा आया कि दुखी हुए, ये बताओ। मजा आया। जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के जो कहेगा उसमें फंसेगा। ये बुद्धाचार्य की स्टाइल है। हाँ बोलो, 24 तीर्थंकर विधान बहुत रेडीमेड खाना है, दोनों समय खाने की कोई टेंशन है नहीं। रहने की व्यवस्था बरदारी कर दी, सब एसी रूम में आराम से सो और क्या खाओ पियो और धर्म सुनो। और बीच में मन नहीं लगे तो बाजार घूम आओ, साड़ी कंबल उम्बल खरीद लाओ। और मरेगा काय के लिए से मरेगा वो, ये करिए। अब प्रश्न तो ये है कि उस समय में इन 8 दिन की क्रिया में सुखी महसूस करता था कि दुखी? सुखी करता था तो फिर हर बार क्यों नहीं गया, फिर लौट के क्यों आया? देखो अच्छा, अब दुखी महसूस करता था क्योंकि वास्तव में तो आकुलता थी। वास्तव में तो उस समय कषाय की मंदता थी, बस कषाय की मंदता में जो भी कुछ हो गया। तो उसमें वहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया था, तेरा वर्तमान सुधारने के लिए पढ़ाया था। तो वहाँ तो खाली एक मेथड दे दी थी, और उसको याद करके वर्तमान, क्योंकि हर काम वर्तमान नहीं होता, तो उसको याद करके मैंने वो अपने कोटे में जो बात सुन के आया था उसको याद करके वर्तमान सुधारना था अभी। तो इसने वर्तमान सुधारने के अर्थ क्या कि वहाँ पर सिखाया था उसको कि आत्मा के आश्रय से सुख होता है, संयोग के आश्रय से नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पे फिर याद करता है और आत्मा का आश्रय लेता नहीं है। आपको कोई गलती समझ में आ रही क्या? तो उस समय की कषाय की मंदता को अभी जिनवाणी के लिए प्रतिक्रमण करो, और ये उसको याद करता है। इसमें लगा था जिंदगी, और ये तो बहुत कम है, ये ऐसे अवसर तो कौन याद करे? शुरू के 8-15 दिन महीने भर याद रहते हैं उसको। अरे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और सबको चलना चाहिए, तो धीरे 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 से वैराग्य हो जाता है उसको। और ऐसा होता भी एक नहीं होता है, आपको क्या पता होता है कि नहीं? अब देखो, अब तो ये ज्ञानी बनने की विधि चल रही है, तो ज्ञानी हो गया तो अपन क्या करें? बताओ क्या करें? तो अभी क्या करें ये बताओ आप। नहीं समझ रहे? श्रद्धा और चारित्र का भेद नहीं समझ रहे? भूमिका के अनुसार जो राग आता है उसका नाम चारित्र का परिणाम है, और वो जो परिणाम हो रहा है कैसा है उसकी बात चल रही है कि वो त्यागने योग्य है, और ये उसको भला जान रहा है, याद कर रहा है, और भूमिका का नाम लेकर के उसका पोषण कर रहा है। यही तो मिथ्या दर्शन है। यही बात समझ लीजिए। जो परिणाम को याद नहीं करेंगे तो दुख वाले पाप वाले परिणाम को याद करेंगे। ये तो महामूर्ख में आ गया पहले ही। ये सुख का आप फिर से समझो, फिर से सुनो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो जिनवाणी को क्या कहना। जिनवाणी, हाँ,
जिनवाणी कह रही ये घटना बंद नहीं होगी, पूर्व का उदय में आएगा, परिणाम जो होगा किसने कहा है? ये तो सब होगा भूमि पर। अभी इसको भेद कराया अभिप्राय में, ये अभिप्राय में ही जानता है उसको भला, अभी कैसे त्याग करें? ब्याह शादी का जो परिणाम हुआ पहले तो अभिप्राय में अभी भला जान रहा ना, तभी तो बधाई दे रहा है। हाँ भाई, इसको ये नहीं कह रहे हैं कि अभी तू वो वैराग्य धारण करके उसको मुनि दीक्षा की कार कर ले, मैंने पत्नी बच्चों का त्याग कर दे, ये तो जिनवाणी कह ही नहीं रही है। ये कह रही है कि पूर्व में जो उदय आया था उसको तो अब भला जानता तभी याद कर रहा है उसको, और जिनवाणी कह रही उसको याद करके इसको छोड़ दे, क्योंकि ये परिणाम का जिनवाणी प्रतिक्रमण कराना चाहती है, द्रव्य भी और भाव भी। कैसे भी पकड़ना चाहिए ना, तो प्रश्न सताएगा उसको, हमेशा सताएगा। ये तो कुंकुलाचार्य कह रहे हैं ना भाई, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की विधि बता रहे हैं, और ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा, फिर तो चारित्र्य कराएंगे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। ऐसा अलौकिक बात है यार, देखो सही, ये देखो देखना भावार्थ की अंतिम लाइन देखना, पहले ही जो अभी बात चल रही है ये अकर्ता स्वभाव की बात चल रही है अभी जो चल रही है, और ये जब सक्सेस हो जाएगी तो आचार्य ने आखिरी में लिख दिया है कि जब रागादि भाव से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाते हैं तो साक्षात अकर्ता है, तो पर्याय भी अकर्ता हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात है, जरा शांति से समझो तो सही। द्रव्य पर्याय का भेद भी जरूर झगड़ा खड़ा हो गया संसार में। कौन कुंदाचार अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल है, पहले स्वभाव को स्थापित करते हैं और फिर परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं, और परिस्थिति का ज्ञान करा के जैसा स्वभाव बताया था वैसा परिस्थिति में बदल जाए तो ज्ञानी बन जाता है। ये बात अगर ज्ञानी पे लगाएंगे तो अज्ञानी क्या करेगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। देखो भूमिका में शुरू में कह दिया था कि वर्तमान की व्यक्त पर्याय में इस जीव को अपना शुद्धात्मा का परिचय कराना है, अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेना। कब? वर्तमान की पर्याय में। अभी पर्याय कब उलझी है कि पूर्व के याद करके और भविष्य के में, तो इसने अपना वर्तमान बिगाड़ दिया। अभी वर्तमान में जो काम कराना था वो तो कर ही नहीं पाया, और पूर्व में जो पाप वाप करा था वो तो जैसे उस समय कर पाते थे वैसे ही बांधेगा, वो अभी भोगे है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी बात। तो अरे मैं वहाँ शादी में गया था, क्या मैंने शादी करी थी, पूरा 25-50 लाख करोड़ रुपए लगाया, ऐसा आनंद आया, तो तूने जब लगाया था जब भी पाप हो रहा था। अब क्यों प्रतिक्रमण, जिनवाणी प्रतिक्रमण करा रही इसका, अब प्रतिक्रमण करके फिर वही पाप बांधता है, जबकि अभी भोग ही नहीं रहा हो। संस्कार से लगा रहता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिथ्या दर्शन के ना, और ये देखो अपने अंदर लग रहा है कि राकेश जी जब अपना जो अपन थोड़ा सा स्पीड में अपने ज्ञान को रोक के पढ़ेंगे तो इसका भी समझ आएगा। 3 पॉइंट चलेंगे अज्ञानी को, तो द्रव्य स्वभाव आत्मा जो भगवान जैसा बना हुआ है वो रह जाएगा पूरी जिंदगी। इस मनुष्य पर्याय के अंदर जब तक वो व्यक्ति थोड़ा काम वाम करने लायक रहता है तब तक तो भविष्य की योजना बना के जीवन बर्बाद करता है, जो कि उसके हाथ में है। 5 साल 10 साल से देखो उसको, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कब? भविष्य में, अभी है ही नहीं ठिकाना, तो कितना जीवन बर्बाद हो गया। अब वो बुढ़ापे में आ गया, वो पूर्व के रोने रोता है, मैं ऐसा बीमार था, मैं ऐसा गरीब था, मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो इसने अपने पूर्व में याद करके जीवन बर्बाद कर दिया, उसने भविष्य में, वर्तमान में क्या करा तूने? अरे भगवान तो बनना बहुत दूर की बात है, मनुष्य बन जाएगा, मोक्ष बनने के लक्षण आ जाएंगे उसमें कि वर्तमान पर्याय सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्मा का आश्रय लेने के लिए है। ये श्रद्धा में ले लो, और ये आत्मा का आश्रय नहीं ले पाए तब भी जिनवाणी गला नहीं पकड़ रही है, तब भी कह रही है कि अपराध स्वीकार करो और अप्रतिक्रमण करो, मतलब उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ये वही इसके आनंद दुख का कारण है। अभी तो भविष्य की बताएंगे यार, पहले ये कर क्या रहा है ये तो समझ में आया इसको।
ये सिद्ध नहीं होगा कि ये सब चीजें करते हैं। नहीं हुआ तो किसकी गलती है? तो यहाँ पहले आप सिद्ध कर दो कि ये सब नहीं करते हैं। हाँ, पहली गाथा से जिनवाणी ये कह रही है, 5वीं गाथा में तो कुंकुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं एक पर से विभक्त और स्व से एकक शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा, और वो तो दिखा रहा है। अब वो दिखा रहा है, देखता नहीं, किसकी गलती है? पर्याय में तो सब हो रहे हैं। होने दो ना, हो रहा था। आप नहीं कर रहे हो कि आप कर रहे हो? ये तो मानो कि पर्याय में तो कर मानो ना, कौन मना कर रहा तब ये है? प्रत्यक्ष- अरे तो मानो ना, मना कौन कर रहा है? पहले स्वरूप तो समझो आप इसका, कि हम बैठे ठाले शरीर से बहुत कम पाप करते हैं, अभिप्राय से बैठे बैठे करा करते हैं, और जो निगोद से लेकर के जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव है उसको भी ऐसे ही पाप चल रहा है अभिप्राय का। ये तो खाली जैनी और वो भी मुमुक्षु, उसके कान में बात पड़ गई है बस। बाकी सारी दुनिया की पद्धति जो निगोद में कर रहा होगा वही ठेठ द्रवलिंगी तक कर रहा है। एक कुंकुंदाचार्य कैसी सर्जरी कर रहे हैं, जरा जीव सुनाए तो रोंगटे खड़ा हो जाए उसको। अलौकिक बात है। गुरुदेव की बात सुनना कि अपने को कोई चिंता घुस जाए, है ना, कोई समस्या आ जाए और एकदम आसानी से हल होता नहीं उसका, तो रात और दिन उसकी नींद उड़ जाती है। सुबह उठे, क्यों नहीं सोए? क्या करूँ, वो हल ही नहीं हो रहा है चिंता। नींद क्यों नहीं आई? हल ही नहीं हो रहा। समझ आई क्या? किसी के साथ होता है कि नहीं होता? ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यार? होता है। तब तो आदमी में भी शामिल। अब जिनवाणी कहती है कि जब तुमको वो चिंता ने घेर लिया और उसका हल नहीं हुआ, जब तक तुम्हारी नींद उड़ गई, तो तुम्हारे को अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान समझ में नहीं आया, तो नींद उड़ी कि सो गया? नहीं आ रही तो बात समझिए क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसको चिंता लगी नहीं रही है। क्या बात करिए आप कि और ये अप्रतिक्रमण, मेरे को जिनवाणी जो अप्रतिक्रमण करा रही है, मैं तो कभी समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया तो नींद होना चाहिए ना, कि मेरे को आप अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण समझा दो, प्रत्याख्यान समझा दो, मेरे को कैसे आलोचना करना ये समझा दो, मैं वर्तमान की परिवार में क्या काम करूँ ये समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आ रही। इसलिए जिस दिन नींद उड़ जाएगी उस दिन समझदार की पात्रता आएगी। बाकी तो सब मनोरंजन के लिए सुनता है। गजब है, ये समझाने वाले के चरण पकड़ लेगा। अभी तो देख के मुंह फेर लेता, ये मिलने जाके आत्मा की बात करेंगे। जिसके समझ में आ गए ना, वही ढूंढते थे गुरुदेव के पाँव का। इतनी आसान नहीं है गाथा, एक बार दो बार घर में पढ़ लो समझ में आ जाए और फिर इसको अंदर उतारना तो क्या अलौकिक बात है। अभी इस जन्म में विचार में भी ले ले, इस जन्म में सिर्फ ये विचार कर ले कि मेरे को पूर्व के कर्मों का प्रतिक्रमण करना है। कौन से कर्मों का? कि बस उसको याद नहीं करना है, और क्या? उसको याद करने में मेरा वर्तमान खराब होता है, इतना इस जीवन में समझ जाए तो जिंदा हो जाएगा जी। क्योंकि जैन दर्शन जिनवाणी कहती है जो वर्तमान में जीता वही जीव है, जो पूर्व की चिंता और भविष्य में डूबा तो भरा हुआ है तो पहले से। और इससे ज्यादा क्या करते हैं? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा ये, वर्धव्य को ग्रहण करने का लक्ष्य, वर्धव्य ग्रहण तो होता ही नहीं, ये तो मालूम है। उसका लक्ष्य किया और उसके बाद उसके परिणामों में उसका अच्छापना लगा, संस्कार से हुआ और उसको ममत्व किया। तो ये ममत्व किया, उसके संस्कार से अच्छा लगा, ये तो उसका भाव हुआ ना। ये भाव अप्रतिक्रमण हुआ क्या? नहीं, अब अच्छा लगा तो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण हो गया ना। हाँ, तो द्रव्य वाला कि भाव वाला? हाँ, द्रव्य का लक्ष्य किया। अब भी जरा सी शांति रखो, आगे इसमें निमित्त संबंध घटाएंगे। तो ये जो परिणाम हुआ ना, तो कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य शुरू से आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर रहे हैं। तो ये परिणाम हुआ ना, तो आत्मा का आलम्बन छोड़ा एक बार, वो 3 पॉइंट याद रखना। आत्मा का आलम्बन छोड़ा, तो इसका अर्थ है कि आत्मा ने तो परिणाम कराया नहीं कराया ना। अब ये परिणाम तो हुआ है, तो इसका कारण कौन है? कर्म का लक्ष्य माने कर्म का उदय है। तो हाँ, तो निमित्त संबंध है कि उसको इसने निमित्त बनाया और यहाँ परिणाम हुआ नैमित्तिक। तो निमित्तिक संबंध उस परिणाम का, ये परिणाम उसका संबंध उसके से है
आत्मा से नहीं है, इसलिए आत्मा करता है। ठीक है, तो वो जो कर्म उदय वो द्रव्य हुआ, हाँ वो द्रव्य हुआ, और उसमें जो भाव हुई है ये पर्याय हुई। वो भाव हुई है, वो भाव अप्रतिक्रमण हुआ ना, भाव अप्रतिक्रमण। हाँ हाँ भाव अप्रतिक्रमण मैंने उसको अच्छा चाह रहा है ना। हाँ, तो उस भाव- हाँ तो भाव अप्रतिक्रमण हो गया, ये अपने भावार्थ में ना कुछ अलग ही चल रहा है। यही चल रहा है। अब पढ़ना है फिर से, नहीं, यही इसको चल ना रहा है। इसमें क्या बोले कि द्रव्य अरे मैं अभी आगे आ रही बात है, अभी वो उन्होंने राग को लिया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भाव के लिए राग को लिया है। भाव और राग एक ही बात है। हाँ, मतलब भाव के संस्कार से बना, वो जो राग है ना उसके संस्कार से बनना, उसको अच्छा समझना, उसके प्रति ममत्व करना, वो भाव लिया। वही तो भाव तो है वो। हाँ, और द्रव्य का लक्ष्य से जो राग हुआ ना, जो संस्कार बना, जो अच्छा बना और जो उसका ममत्व बना, वो द्रव्य और प्रतिक्रमण बना। ऐसा ऐसा आप पढ़ो तो समझ में आएगा। आप पढ़ो तो मेरे को मतलब मेरे को सब समझ में आता है। जिज्ञासा है अभी खाली। अभी अभी पूरा हो जाए और शांत नहीं हो, हाँ। अभी जिज्ञासा तो फिर बात करना। अभी इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं कि वो जो परिणाम, अभी तो ये बात ही नहीं करी मैंने। अभी जब उसका अपन कारण ढूंढेंगे कि इसने आत्मा तो इसका अकर्ता है, कौन सा, मिथ्या दर्शन के परिणाम का, और वो जो विषय भोगा था उस परिणाम को भला मानना, और उसकी जो इच्छा हुई उसका आत्मा करता है, क्या करता है, करता है। आत्मा तो करता है। फिर भी कार्य हो रहा है ना, कार्य हो रहा है। इस कार्य का नाम है नैमित्तिक, इस कार्य का नाम है क्षणिक उपादान, अशुद्ध उपादान, जो हो गया ना आत्मा का पोर्शन। अब इस क्षणिक अशुद्ध उपादान से ये परिणाम स्वयं ही विपरीत करता है। फिर आगे उपादान की बात। अब इस समय निमित्त कौन है कि जो पूर्व का दर्शक मोहनी कर्म का उदय और चारित मोहनी कर्म का उदय, तो जो उदय 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 हुआ, वो उदय होने पर तो वो उदय तो संयोग में आता है ना, जो सामग्री में जो संयोग है, और जो परिणाम हुआ वो जीव का है। तो उस संयोग को याद करके और नैमित्तिक में अपने परिणाम खराब करता है। तो ये जो करता है तो इसका अप्रतिक्रमण चल रहा है, मैंने अत्याग चल रहा है, मैंने मिथ्या दर्शन को भी भला जानता है और कषाय के परिणाम को भी भला जानता है। तो ये जो परिणाम हुआ, अब इसकी बात कि ये परिणाम का कर्ता कौन है, कि इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका, जीव का नहीं, क्षणिक उपादान का और वो कर्म का उदय, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो निमित्त है और ये परिणाम नैमित्तिक है, इसलिए आत्मा अकर्ता है। ये सिद्ध कर रहे हो। अब आपने क्या पता कौन से एंगल से पढ़ा उसको। नहीं, इसमें द्रव्य भाव अलग अलग जो लिए ना। हाँ यही तो दोनों बोल में रहे हैं difference ना, क्या कौन सा हुआ? प्रकार डाल दो कि द्रव्य कर्म भाव कर्म। द्रव्य और प्रतिक्रमण भाव। दोनों है ना उसमें, वो द्रव्य को याद करके तो भाव करता है। द्रव्य को याद किया, हाँ। उसके संस्कार बने, वो द्रव्य को याद करके हाँ। पूर्व भोग मैंने पूर्व भोग का चिंतन किया अभी, तो उसके संस्कार बने, ममत्व बना, अच्छा लगा कि वो अच्छे थे, वो परिणाम बहुत अच्छे थे। और द्रव्य का लक्ष्य किया, हाँ, किया ना। वो द्रव्य का लक्ष्य किया, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण हो गया। हाँ वो द्रव्य और को वो चाह रहा जो है। भाव बने हाँ, उसके वो- प्रति हाँ वो भी अप्रतिक्रमण है वो ना। भाव अप्रतिक्रमण। हाँ वो भाव अप्रतिक्रमण। पर इसमें अब ये देखो, ये लिखा है, ये देखो अतीत काल में जिन परद्रव्य को ग्रहण किया हाँ। उनको वर्तमान में अच्छा समझना, संस्कार हाँ। करना, महत्व रखना, हाँ। इतने वो द्रव्य अप्रतिक्रमण है। द्रव्य अप्रतिक्रमण बोल दिया पूरा। हम्म। द्रव्य भी द्रव्य अप्रतिक्रमण, और जो उसके प्रति जो भाव बने, संस्कार बने, वो भी द्रव्य अप्रतिक्रमण बोल दिया। आप भी आगे पढ़ो शांति से, दो ही है अप्रतिक्रमण उसमें। हाँ। देखो, और उन परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादि भाव गए, तो हो गए ना, दो या तो गए। वो द्रव्य को भी अच्छा लगा, मेरा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, शिखर जी गए बहुत अच्छा था, एक तो वो द्रव्य अच्छा लगा। अब उनके पीछे जो ये परिणाम हुए, उनको भी वर्तमान में अच्छा जानना, संस्कार रहना, उनके प्रति ये भाव अप्रतिक्रमण। ये तीन भाव उसमें भी है, है? ये तीनों परिणाम उसके भी है, रात के पीछे भी है। सब आ तो गए पीछे भी इसमें, है। सब आ तो गए इसमें। इस पैराग्राफ में क्या छोड़ा है इसमें? जो आप कह रहे हो बिल्कुल क्लियर लिखा है। वो पदार्थ भी अच्छा लग रहा है, भाई शिखर जी हमको अच्छा लगा ना, तो ये अप्रतिक्रमण हुआ ना उस क्षेत्र का, तो ये अप्रतिक्रमण हुआ, मैंने इसका त्याग नहीं हुआ, तो इसका त्याग नहीं हुआ, अच्छा लगा, तो आत्मा बुरा लगा वर्तमान में। और वो जो राग था वो अच्छा लगा, तो भाव अरे तो वो अच्छा लगा तो उसका विषय अच्छा लगेगा ही। उस जहाँ यहाँ पे जो राग उत्पन्न हो रहा है उसका विषय अच्छा लगे बगैर ये राग नहीं टिकेगा। और यही आगे अब व्याख्यान में कराएंगे कि जब उसका त्याग होगा तभी परिणाम का त्याग होएगा। बात समझ आ रही है? उसका प्रत्याख्यान होएगा उस पदार्थ का, द्रव्य का, मैंने मेरे को उसका त्याग है तो ही भाव प्रत्याख्यान होएगा। तो संबंधी राग का त्याग, राग का त्याग हो, उसी के बिना नहीं होएगा। नैमित्तिक है। हाँ नैमित्तिक है।
तो अब ये जैसे प्रत्याख्यान भी करना है तो वो उसको याद करेगा तो प्रत्याख्यान कहाँ से नहीं होगा? होगा नहीं। तो इसलिए वो परिणाम भी भला लगेगा। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। द्रव्य का अच्छा लगना, उसके संस्कार, हाँ, हाँ। वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। हाँ। और उसके प्रति जो राग, हाँ, राग और मिथ्या दर्शन। हाँ, नहीं तो राग के कारण उसका जो अच्छा ममत्व लगा। हुआ, उसका संस्कार हुआ, वो हाँ प्रतिक्रमण हुआ। सब आपने उल्टा बोला, फिर से सुनो ध्यान से। पहले 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 भाव समझ लो पहले तब पहले 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 जो कह रहे हैं वो सुनो, पहले वो कह रहे हैं वो सुनो। वो उसके प्रति राग और ममता सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले तो मिथ्या दर्शन है, उसको अपना मानने की प्रवृत्ति, ये मिथ्या दर्शन है। किसको? वो पदार्थ को। तो वो पदार्थ को अपना माना तो पहले हुआ मिथ्या दर्शन, और अपना माना तो मिथ्या दर्शन को भला माना, मान लिया कि नहीं? अब उसके पीछे का जो परिणाम है भाव मिथ्यात्व और कषाय, राग ममता क्लेश, ये भाव प्रतिक्रमण है। इन दोनों सबको भला जानता है तो मिथ्या दर्शन साथ में लेना। तो इसको मिथ्या दर्शन का अत्याग चल रहा है, मैंने उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और मिथ्या दर्शन को छोड़ना नहीं चाहता है तो स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन नहीं चाहता है। पहले राग और ममता नहीं होती है, पहले मिथ्यात्व। पहले मिथ्या होता है, वो सब लिखा है इसमें। उसके पीछे राग भी होगा फिर नहीं समझ। अरे यहाँ देखो ना भी, यहाँ पहले शरीर अच्छा लगता है, पहले शरीर में हूँ, फिर इसका राग, कब इसका ऐसा ध्यान रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, अभी इसके पीछे चलेंगे तो। अब देख लो आगे, देखो ये भाव इस प्रकार। अब आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना। अब ये भविष्य में आया है, अप्रत्याख्यान। अब भविष्य में अब अपना अंतरंग फिर से देखो। परद्रव्यों की इच्छा रखना। अच्छा, कौन से परद्रव्यों की? जो पुण्य के उदय में मिलने वाले सामग्री है, क्योंकि जिनवाणी से पढ़ लिया कि पुण्य के उदय में अच्छा धन मिलता है, वैभव मिलता है, शरीर मिलता है, खान पान अच्छा, बढ़िया बिजनेस, उद्योगपति वगैरह वगैरह वगैरह, सब इसको पता है। वो दुनिया में सुखियों की लिस्ट में, इसकी लिस्ट में कौन कौन है? अरे बोलो तो सही यार, मेरे को पता लगे कि घूम रहा है कि सुन रहा है, क्या कर रहा है। इसकी दृष्टि में सुखियों की लिस्ट में कौन कौन है? संयोग वाले है ना, संयोग वाले। तो अब देखो, अभी तो इसके पास नहीं है, अभी तो दरिद्र दशा है। पर देखो आगामी काल संबंधी परद्रव्यों की इच्छा रखना, नंबर 1 ममत्व रखना, नंबर 2 द्रव्य अप्रत्याख्यान है, माने वो पदार्थ चाहिए। इसका अर्थ है कि आत्मा नहीं चाहिए। हो गई स्पष्ट? वो पदार्थ चाहिए माने अप्रत्याख्यान है, नहीं चाहिए इसका नाम प्रत्याख्यान है। द्रव्य भाव की बात नहीं कर रहे। हो गया क्लियर? तो इसकी निगाह कहाँ है कि पुण्य के उदय की सामग्री मेरे को कब मिलेगी तभी तो भोगेगा। अब देखो भाव और उन परद्रव्यों के, अब देखो यहाँ से इतना साफ लिखा है, उन परद्रव्यों के यानी पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री। अब वो इसमें पुण्य के उदय में भोग ले लो, कब मेरे को मंदिर मिलेगा, क्योंकि ये बात श्रद्धा की चल रही है। चारित्र मत खताना, इसको बार बार कह रहे, और ये अभी चारित्र में खताने का प्रयत्न करे वो लग जाएगा। श्रद्धा में भला नहीं जानना, उसको मिलेंगे तो मिलेंगे, यहाँ से स्वर्ग जाएगा कहीं नहीं जाएगा। तो जैनी उसको कहते हैं जो जैन कुल को स्वीकार करता है मोक्ष मार्ग को, उसके बाद से अरंचित बनने तक ज़्यादा दुखी और दरिद्र नहीं होता है, अच्छा संपन्न होता है, हिंद बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, बाहर में बहुत अनुकूलता होगी। ऐसा नहीं है, मैं गारंटी से मोक्ष को प्राप्त करने वाले को दुखी होता है क्या? अपंग नहीं होगा। प्रथम नरक शब्द ज्योतिष वान भवन से नारी थावरा विकलत रहे पशु में नहीं उपजत, इसको कहते हैं सब। इतने तो कनेक्शन कट गया इसके। लौकिक बात है। फिर वो द्रव्यों के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भावों की इच्छा रखना। नंबर 1, मैं ऐसा भोगूंगा, मेरा ऐसा महल होगा, मेरे पास अच्छे 4 से ड्राइवर होंगे, गाड़ी होएगी, गाड़ी लाड़ी पाड़ी सब होएगी, मैं पानी मांगूंगा तो मौसमी का जूस आएगा, मेरे सज्जन हाथ पाँव दबाएंगे, सब अनुकूलता है।
मेरे को कभी मांगने नहीं पड़े कुछ भी। ऐसी इच्छा रखना किस किस को होती है कि नहीं होती है? आगामी भोग होने की इच्छा होती है। होती है, नियम नहीं है। जिसको होती है, क्योंकि जो समझने लगा यहीं पे कि भाई वो जो भोग है, तो प्रश्न योग तो कह रहा है इतनी बात स्वर्ग में गया तो दुखी लौटा, तो ये सामग्री कोई सबका कारण है क्या? रोज ही तो पढ़ा रहे हैं, होती जो काय को होगी। यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट होती बात, चिंतन से ही। क्या चाहिए कि मुनिराज बनना है, तो कुछ भी नहीं चाहिए, वही शहंशाह होता है। जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी होता है। ताकि कछुना चाहिए, वे ही जगत में शहंशाह होते हैं। तो मुनिराज शहंशाह है कि प्रधानमंत्री है? जो इच्छा रख रहा है वो तो भिखारी है। वो भाई मान की भूख हो, मान की हो, सम्मान की हो, जो भी कुछ हो, है ना। अब देखो आगे, इच्छा रखना, ममत्व रखना, ये भाव अप्रत्याख्यान है। ये इसके सम्यक दर्शन को रोक के बैठा है, वो द्रव्य और ये परिणाम, ये इसके सम्यक दर्शन को रोक के बैठे है। ये इन दोनों परिणामों ने इसका वर्तमान खराब कर दिया है। एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही समय पे, एक ही पर्याय में दोनों हो रहे हैं। एक ही पर्याय में दो ही नहीं हो रहे। कभी ये होता है, कभी ये होता है। कभी पूर्व का रोनर होता है और कभी भविष्य का रोनर होता है। जब पूर्व का होगा भविष्य नहीं करेगा, भविष्य और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण अलग अलग समय पे होगा। अप्रतिक्रमण जब कर रहा है तो अप्रतिक्रमण होगा। हाँ, प्रत्याख्यान थोड़ी ना होगा। हाँ, तो कैसे होगा? प्रत्याख्यान जब करेगा तो होगा। तो ये तो काम से लोग से एक साथ कैसे खाए? अरे 4 रोटी से पेट भरता तो चारों एक साथ खा जाएगा। हाँ, भाव मतलब वो उसका जीवन इसी में जा रहा है। अभी अपना कलेजा टटोलो, अपना वर्तमान कहाँ खराब हुआ है और हो रहा है कि कुछ समय तो हमारा पूर्व में चला गया। अरे ऐसा दुख है, और क्या परिवार पाया, क्या मैंने पाप किए, ऐसे घर में भी दरिद्रता, बाहर जाऊँ कहीं अनुकूलता मिलती ही नहीं, ऐसा रोया करता। अब थोड़ा सा भी अनुकूलता हो गई तो वही इसकी योजना बनाने लगता है। तो वर्तमान क्या कर रहा है कि वर्तमान में तो आत्मा को छोड़ के बैठा है। मैंने जिस पर्याय से जिनवाणी को काम कराना हो तो एंगेज है, तो जिनवाणी के लिए प्रत्याख्यान करो तो सिर्फ ज्ञान श्रद्धा में तो होता ही है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आत्मा चाहिए। बोला ना, आत्मा नहीं मिलेगी जब तक नींद जिस दिन उड़ जाएगी उस दिन समझ में आएगा, क्योंकि इसकी डिमांड तो है। तो इसका वर्तमान फ्री होएगा। तो अब वर्तमान में इनकी आलोचना करना, वो परिणाम, इस परिणाम की आलोचना करना, ये वर्तमान का परिणाम है। आलोचना भला जानेगा तो क्यों करेगा? जो पूर्व का है भविष्य का, उस परिणाम को भला जान लिया तो आज आलोचना काहे के लिए करेगा? चाहेगा वो काहे के लिए करेगा? तो इतना जिनवाणी सुनने क्या होगा? यही तो नहीं हो रहा है। वर्तमान की पर्याय में जिससे जिनवाणी को काम कराना है उसका वहां से रिटर्न जवाब आ रहा है कि जिससे आपको बात करना हो एंगेज है। फोन पे नहीं आता अब वो कहीं और व्यस्त है। तो कुछ गुंदाचार नब्ज देख के बताया कहाँ व्यस्त है? क्या तो पूरे रोने रो रहा है या वही का रोने रो रहा है? तो क्या हो रहा है? वर्तमान खराब हो रहा है। इतनी बात जिस दिन समझ आ जाए कि जीवन सुधर जाएगा। जिनवाणी तो अपने बारे में करी तो पर के बारे में सोचने लगता है और दिमाग खराब हुआ। मेरे बच्चे ने ऐसा दुख पाया, ने ऐसा करा, न वैसा करा, न उनके ये ठाट हुआ। और रोई यार, कौन सुनता जगत में? अपना बच्चा तो वो फॉरेन में इंजीनियर है, 1 करोड़ का पैकेज है और क्या है वो, और तू क्या कर रहा है ये तो बता। वो ये कर रहा हूँ ना बर्बाद जीवन, और क्या कर रहा हूँ? ये हुए तो वही तो सिखा रहे हैं, वो सिखाई तो रहे, प्रत्याख्यान करो। विधि भी बता रही है और ज्ञानी ऐसा करते हैं निरंतर। श्रद्धा में तो कर ही चुके, किसी भी परिणाम को भला नहीं जानते। अगर पुण्य के परिणाम को भला जाना उसी क्षण मिथ्या दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो अनंत हो जाएगा। ये 2 बात समझना चाहिए। ये परिणाम को भला जानना और परिणाम होना दोनों अंतर है। होते हैं और भला नहीं जानता तो ज्ञानी है, और होते हैं और अच्छा जाने तो नहीं भी हो तो भी अज्ञानी है। इतना समझते यार, हर जीव कितना पकड़ता है, जरा शांति से इसीलिए ले रहे हैं। अपना केस फंसा हुआ है,
हाँ, अपना अपना जीव ऑक्सीजन पे चल रहा है, कि किस क्षण छूट जाएगी पता नहीं इसको। जगत में नाम भी नहीं इसका, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण। ये चार है, एक के चार भंग है, वो आलोचना जोड़ लो तो 6 हो जाएंगे। आलोचना भी चारित्र में लेके, पर अभी वर्तमान परिणाम में ये 2 ही तो चल रहे हैं। वर्तमान में चल रहा है कि नहीं, टाइम हो गया, घड़ी बोल रही, बंदी नहीं करते। देखो, इस प्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार से उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त निमित्तिक भाव को बदलाता है। ये भी आपकी बात आ गई कि जो दोनों तरह के परिणाम है, तो परिणाम तो जीव में है, ये हुआ नैमित्तिक। नैमित्तिक मैंने क्षणिक उपादान। जब निमित्त की तरफ से कथन आएगा तो उसका इधर से कार्य को नैमित्तिक नाम मिलेगा, और नैमित्तिक है मैंने इसका दूसरा नाम उपादान है, और उपादान का नाम क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान दोनों अशुद्ध क्षणिक उपादान है, क्योंकि दोनों कोई अप्रतिक्रमण चल रहा है, तो दोनों का प्रतिक्रमण कराना है। तो इसका अर्थ जिन्होंने को आत्मा करता सिद्ध करना है, तो कर दिया ना कि इस परिणाम में और उस पदार्थ में निमित्त निमित्तिक संबंध है, आत्मा इसका अकर्ता है, ये सिद्ध करना है। विधि से बता दिया, ये अनुविधि से प्रैक्टिकल भी बता दिया, क्योंकि इसको प्रश्न सताएगा बार बार कि परिणाम मेरे अंदर हाँ कौन करता है, मेरे अंदर जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि मेरे अंदर जो परिणाम हो रहा है उसका मैं करता हूँ, इसलिए मैं ही करता हूँ। और अभी इसका तो तू करता है, तो इसको स्वभाव मान लिया, स्वभाव मान लिया तो उसका अप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या करेगा। कुछ लिंक है, पूरी इंजीनियरिंग है आत्मा की। कमर कस लो, अगर इसके बिना नींद आ गई तो अपात्र रह जाएगी।